इसी ज़मीन में मैं आपको एक और बात भी सुनाना चाहता हूं। एक नौजवान है, 22 साल उसकी उम्र है, और दरिया पर नहाने के लिए जाता है। देखता है कि सामने से एक सेब बहता हुआ आ रहा है, और उस सेब को उन्होंने उठाया, उस नौजवान ने उठाया, और भूख लगी हुई थी, खा लिया उसे। खाने के बाद एहसास हुआ कि पता नहीं ये किसका था और इसका तो हिसाब देना होगा। अब अंदर से ज़मीर और वो जिंदा दिल वो परेशान करने लगा। बिल आखिर इसका खोज लगाने के लिए, इस तलाश में जिधर से पानी बहकर आ रहा था उधर चल पड़े, वो नौजवान चल पड़े। और वो नौजवान चलते चलते देखा कि दरिया के किनारे एक सेब का बाग है और उस पर सेब के दरख्त झुका हुआ है। तो जहन में आया कि हाँ, यही, इधर से ही ये सेब गिरा है, और ये जिसका बाग है उससे चल के माफी मांग ली जाए। चले गए और जाने के देखा तो अंदर बाग के मालिक बैठे हैं और कहने लगे, नौजवान कहने लगा कि हुजूर, मैं आपके बाग का सेब खा चुका हूं और आपकी इजाज़त के बगैर मैंने खा लिया है। आप चाहें तो माफ़ कर दें और चाहें तो उसकी उजरत जो मैं मेहनत की सूरत में दे सकता हूं, रकम की सूरत में मेरे पास नहीं है। उस बाग के मालिक ने देख लिया कि बंदा बड़ा मुत्तकी और परहेजगार है, जो एक सेब बख्शवाने के लिए कितनी दूर का सफर करके आया है। उसने कहा कि मैं 2 शर्तें हैं मेरी, अगर तू वो दोनों शर्तें पूरी कर देगा तो मैं तुझे ये सेब माफ कर दूंगा। नौजवान ने कहा कि आपकी हर शर्त मंजूर है, बस शर्त यह है कि मुझे सेब माफ कर दिया जाए, क्योंकि मैं इसका हिसाब फिर आगे जाकर नहीं दे सकता। उस बाग के मालिक ने कहा कि एक शर्त तुझे अब बता रहा हूं कि 12 साल तक कंधे पर पानी उठा उठा कर मेरे इस बाग को पानी देगा। जब 12 साल पूरे हो जाएंगे फिर मेरी दूसरी शर्त होगी, फिर वो भी तुझे पूरा करना होगी, फिर तुझे माफ करूंगा ये सेब। नौजवान ने कहा, ठीक है, सौदा महंगा नहीं है। अगर मेरी सारी जिंदगी भी उस सेब को बख्शवाने में लग जाए, सर्फ हो जाए, तब भी सौदा महंगा नहीं है, क्योंकि दुनिया में सेब खाया है तो बख्शवाया भी यहीं जाएगा। और अगर मेरी सारी जिंदगी भी इसमें सर्फ हो जाए तो सौदा महंगा नहीं है। किस किस्म के मुत्तकी और परहेजगार लोग थे। पानी देना शुरू कर दिया। 12 साल तक कंधे पर उठा उठाकर, घड़े उठा उठाकर और उस बाग को पानी देते रहे। 12 साल पानी दिया और फिर जब 12 साल हो गए तो मालिक को कहा कि जी 12 साल हो गए हैं, अब आप अपनी दूसरी शर्त बताएं। उन्होंने कहा, मालिक ने, जो बाग का मालिक थे, उन्होंने कहा कि दूसरी शर्त मेरी ये है कि मेरी एक लड़की है जो आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, हाथ पांव से लंगड़ी लूली है, जबान से गूंगी भी है,
उससे तुझे शादी करना होगी। नौजवान ने कहा, आपकी यह शर्त भी मंजूर है, क्योंकि मैं सेब जो खा चुका हूं उसे बख्शवाना जरूरी है। मैं आपकी अंधी, बहरी, गूंगी, लंगड़ी, लूली बेटी से शादी करने के लिए तैयार हूं। सारी जिंदगी उसकी खिदमत करता रहूंगा, लेकिन आप मुझे वो सेब माफ कर दें। उन्होंने कहा, अगर तुम शादी करते हो तो फिर मैं तुम्हें वो सेब माफ कर दूंगा। कहने लगे, ठीक है। निकाह हो गया, शादी हो गई। दुल्हन के कमरे में जाने लगे। जब जाके देखा तो इंतहाई खूबसूरत, आंखों से अंधी नहीं है, नाबीना नहीं है, कानों से बहरी भी नहीं है, जबान से गूंगी भी नहीं है, हाथ पांव भी सलामत हैं। बहुत खूबसूरत लड़की कमरे में बैठी है। वापस आ गए और अपने ससुर के पास गए और जाके कहने लगे कि जी, मेरे कमरे में लड़की तो कोई और है, वो तो ना गूंगी है, ना नाबीना है, ना बहरी है, ना हाथ पांव से लंगड़ी लूली है, कुछ भी नहीं, वो तो बिल्कुल सेहतमंद है। उस बाग के मालिक ने, जो बाप के ससुर भी थे, उन्होंने कहा कि बेटे, वो वाकई ना आंखों से बहरी, ना आंखों से अंधी है। इसलिए मैंने कहा था कि वो आंखों से अंधी है, इसलिए कहा था कि उसकी आज तक इतनी मुत्तकी और परहेजगार लड़की है मेरी कि उसकी कभी नजर किसी गैर महरम पर नहीं पड़ी। इसलिए मैंने कहा कि वो अंधी है। उसके कान में आज तक किसी गैर महरम की आवाज नहीं पड़ी, इसलिए मैंने कहा था कि वो बहरी भी है। उसकी आवाज आज तक किसी नामहरम के कान तक नहीं पहुंची, इसलिए मैंने कहा था कि वो गूंगी भी है। और हाथ पांव से लंगड़ी लूली, इसलिए कहा था कि कभी घर से बाहर नहीं निकली। वो सारा दिन कुरान पढ़ती है। बेटे, मैं उसके रिश्ते के लिए बड़ा परेशान था कि इतनी मुत्तकी और परहेजगार अपनी बेटी के लिए रिश्ता कहां से लाऊं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तेरी सूरत में जब तुझे भेजा और तू मुझसे एक सेब बख्शवा रहा है और फिर मेरी शर्तें पूरी कर रहा है कि 12 साल मेरे उसको पानी देगा बाग को, और फिर दूसरी शर्त भी मैं पेश करूंगा। जब तू सेब बख्शवाने के लिए आया तो मैंने अपने रब का शुक्र अदा किया कि बारी ताला, तेरा एहसान है कि तूने मेरी इंतहाई मुत्तकी और परहेजगार बेटी के लिए कोई परहेजगार बेटे का रिश्ता भेज दिया। ये भी परहेजगारी थी। मैंने उसी वक्त तहैया कर लिया था। पहले तुझे बाग का पानी लगाकर देखा कि ये मानेगा मेरी शर्त या नहीं मानेगा, लेकिन तूने उसको आसानी से मान लिया। बस फिर दूसरी शर्त मैंने ये रखी, मुबारक हो तुझे, ना मेरी बेटी अंधी है, ना मेरी बेटी कानों से बहरी है, ना गूंगी है, वो सेहतमंद है, लेकिन इतनी मुत्तकी और परहेजगार है कि कभी आंखों से उसकी नजरें किसी गैर महरम पर नहीं पड़ी, उसकी आवाज किसी गैर महरम के कानों में नहीं गई, उसके कानों में किसी गैर महरम की आवाज नहीं आई। दोस्तों, जब इस किस्म का नौजवान कि वो एक सेब बख्शवाने के लिए पूरी जिंदगी को सरफ कर दे, और दूसरी तरफ इस किस्म की लड़की
सारा दिन उसका काम सिर्फ तिलावत करना हो और उसके अंदर ये खूबियां मौजूद हों कि उसकी नजर किसी गैर महरम पर ना पड़ी हो, उसकी आवाज किसी गैर महरम ने ना सुनी हो, उसने भी किसी गैर महरम की आवाज ना सुनी हो। इतनी मुत्तकी और परहेजगार लड़की और इतने मुत्तकी और परहेजगार लड़का जब उनका मिलाप होता है तो हजरत पीरान पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर हुजूर सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी जैसी औलाद पैदा होती है। ये वाक़या आपके वालिद और वालदा का है। हुजूर सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद और वालदा का ये वाक़या है। जब इतनी मुत्तकी और परहेजगार माँ और इतना मुत्तकी और परहेजगार बाप, फिर जब उनका मिलाप होता है तो फिर आप जैसे ही बेटे पैदा होंगे ना। हमें ये चाहिए दोस्तों कि हम इन लोगों की तकलीद करते हुए, इनके नक्शे कदम पर चलते हुए हम अपनी जिंदगी को उस्तवार करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारा हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।